सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी को अभी काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? वो ना आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे वो बताया कि उन्होंने गेमिंग पीसी ले लिया कुनाली के लिए। आपको बताओ कुनाली अभी बहुत छोटा है। उनका कुनाली के लिए पीसी लेने का रीजन ये है कि वो कुछ सीखेगा ना। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं पीयूष का कि कैसे वो एडिटिंग सीख चुका है, एनिमेशन सीख चुका है, काफी कुछ वो सीख चुका है ना। तो ऐसा ही कुनाली भी सीखेगा। तो उसी की वजह से उन्होंने पीसी लिया। लेकिन काफी सारे लोग उनको कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। जैसे एक दो कमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। एक बंदे ने लिखा था, भाई एक बात बोलना था, कुनाली बहुत छोटा है एंड ही डू नॉट नीड टू लर्न द पीसी फंक्शन सो अर्ली। एटलीस्ट 10 to 12 years में उसे सीखना चाहिए। सौरव डू नॉट माइंड बट आई थिंक कुनाली स्पॉइल हो रहा है। सो प्लीज मेक हिम ए सिंपल गाय लाइक यू, देन इन फ्यूचर ही विल बिकम ए हम्बल एंड डाउन टू अर्थ गाय। ऐसे लिखा था, नाउअडेज कुनाली बिहेवियर इज चेंजिंग। उसको लगने लगा है कि सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, मिस्ट्री बॉक्सेस एंड अब ये पीसी। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर हिज फर्दर स्टडीज। एक जन लिखा था, उम्र से पहले चीजें मिलने लगे तो वो फायदा से ज्यादा नुकसान करती है। एक जन कहता, सॉरी सौरव, वी आर हियर टू गाइड यू। कुनाली शुड नॉट गेट एनी पीसी एट दिस एज। इट्स ओके दैट यू वांट हिम टू लर्न समथिंग न्यू बट इट शुड बी इन कंट्रोल। लव यू एंड कांग्रेट्स। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत आपको पता होगा इस बार इलेक्शन लड़ रही है। तो क्या होता है ना, वो एक स्पीच दे रही होती है, ठीक है, एंड उस स्पीच में वो कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद से उनको काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो बताती है, मुझे भारत में इतना रिस्पेक्ट मिलता है जितना अमिताभ बच्चन जी को मिलता है इन द इंडस्ट्री। मैं पहले दिखाता हूँ, आप देखिए। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। इसके बाद क्या था, काफी सारे लोग उनको ट्रोल करे कमेंट सेक्शन में। जैसे एक जन लिखा था, ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर हिमाचल आई अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग। एक जन लिखा था, राहुल इज इक्वल टू बीजेपी सीक्रेट एजेंट, कंगना इज इक्वल टू कांग्रेस सीक्रेट एजेंट। एक जन लिखा था, एंड आई एम एमएससी इन फिजिक्स, आई गेट द सेम रिस्पेक्ट एज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक जन लिखा था, बीजेपी की राहुल गांधी। एक जन लिखा था, आई विश शी वाज नॉट फ्रॉम हिमाचल। एक जन लिखा था, ममता बनर्जी फ्रॉम बीजेपी। अब यहाँ पे ममता बनर्जी का बात हो रहा है तो बात करते उनके ही बारे में। तो एक ट्विटर यूजर ने एक मीम पोस्ट किया ममता बनर्जी से रिलेटेड, उस वजह से कोलकाता पुलिस ने उनको नोटिस भेज दिया वो हटाने के लिए ना। अब कौन सा मीम पोस्ट किया गया था यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे भी हटाना पड़ेगा भाई। मीम बेसिकली यही है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर पूरा देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जो मीम पोस्ट किए थे ना, उसी के नीचे डीसीपी साइबर क्राइम कोलकाता पुलिस का कमेंट आया था, हम तुम्हें डायरेक्ट कर रहे हैं टू इमीडिएटली डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। अपना आइडेंटिटी बताओ इंक्लूडिंग नेम एंड रेसिडेंस। नाम एंड एड्रेस हमें बताओ, वो बोल रहे हैं ना। अगर तुम अपना नाम एंड एड्रेस रिवील नहीं करते तो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट में। इसके बाद क्या आप देख सकते हो, कोलकाता पुलिस ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो जो मीम पोस्ट किया उसको डिलीट करें एंड फ्यूचर में ऐसा पोस्ट ना करें। वो जो ट्विटर यूजर स्पिटिंग फैक्ट्स वो लिखे, कोलकाता पुलिस इज गिविंग नोटिसेस जस्ट फॉर पोस्टिंग मीम्स ऑन ममता बनर्जी। दोज हु से देयर इज नो डेमोक्रेसी अंडर बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया, दे शुड समटाइम्स विजिट वेस्ट बंगाल। सो मच फ्रीडम ऑफ स्पीच इन बंगाल। उसी के ऊपर मैक्सटन भी रिएक्ट करते हुए लिखे, कोलकाता पुलिस सेंडिंग लीगल नोटिस फॉर दिस मीम, सो प्लीज डोंट शेयर इट एंड मेक श्योर यू टेल एवरीबॉडी द सेम। क्या सोचते हैं यार आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी आपको पता होगा कुछ दिन पहले सैन फ्रांसिस्को गए थे। वहीं का उन्होंने व्लॉग अपलोड किया ना अपने सेकंड चैनल पर। वो फर्स्ट टाइम चढ़े भाई ऑटोमेटिक कार में। उनका रिएक्शन क्या था आप देखिए। ड्राइवर अजय देवगन है, फोटो ले रहे हम, सिलेब है सिलेब है, देखो ये देखो फोटो ले रहे हैं लोग। स्टार्ट करें राइट, स्टार्ट करो राइट। गन फट रही है बहुत, मेरा गन फट गया, गन फट गया। अरे भाई धीरे चलिए। अरे भाई, अरे इसकी माँ की आँख, ये कैसे है? सुनने तो दी, कुछ समझा रही होगी, तुम्हें ब्रेक लगाने करना पड़ेगा। सुनने ही नहीं दे रहा है। पीछे सीट बेल्ट लगाओ भाई दोनों। अरे 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 पार्टी साहब सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ये ले, अरे तो गाइस अब बात कर लेते हैं बूमिंग बुल्स एकेडमी के बारे में। तो यार मैंने इंडिया में काफी देखा है कि लोग ट्रेडिंग को एक तरीके से गैम्बलिंग समझते हैं। बट यार आपको भी पता है कुछ फेमस स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स भी रहे हैं जिन पे मूवीज भी बन चुकी है। तो यार ऑनेस्टली बताऊं, ट्रेडिंग एक स्किल है ना कि कोई गैम्बलिंग। और ये मैं नहीं कहता, खुद गवर्नमेंट कहता है। तो अब ये स्किल है तो इसे सीखना भी तो जरूरी है। तो गाइस बूमिंग बुल्स एकेडमी 2020 में फॉर्म हुआ था एंड 2 साल के अंदर इनके स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया ट्रेडिंग में। इनके रिव्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त इनके 12 हाइब्रिड सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया जहां आप फिजिकली विजिट करके क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग की स्किल सीखनी है तो ऑनेस्टली इससे ज्यादा ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट जगह और कहीं नहीं हो सकता। आप इनसे डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट पे करके, एंड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको वो अमाउंट भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं, वो फिल करते हैं आपका ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा और आप इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हो। तो गाइस आज ही अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो बूमिंग बुल्स एकेडमी से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऑल्सो कमेंट में पिन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं। पुनीत सुपरस्टार
सुपरस्टार के बारे में, तो पुनीत सुपरस्टार लॉरेंस बिश्नोई को रिक्वेस्ट की। यस, उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ ना, वहीं पे वो रिक्वेस्ट किया। किस लिए, मैं उनके पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। जैसे मैंने बोला कि दोस्तों मैं यार आपसे हाथ जोड़ के, मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा भी यार आपसे हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ यार कि सलमान भाई ने जो भी करा यार, पता नहीं यार वो कराए नहीं कराए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार कि उनको यार कुछ मत होने देना। मैं लॉरेंस बिश्नोई भाई से और बिश्नोई परिवार से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि यार उनके द्वारा मुंबई की रोडों पे करोड़ों भूखे बच्चे हैं जो खाना खाते हैं, जिनकी वजह से पेट पलते हैं। उनकी बीइंग वुमेन जो एक संस्था चल रही है जिसमें करोड़ों लोग वो हर महीने करोड़ों बच्चों को खाना खिलाते हैं। कितने आश्रम चल रहे हैं उनके पैसों से, कितनी संस्थाएं चल रही हैं, और मुंबई के अंदर कितने अनाथ आश्रम ऐसे चल रहे हैं। अभी मेरे मुंबई के अंदर एक अनाथ आश्रम है जिसमें मेरे ख्याल से ब्लाइंड बच्चे हैं काफी ज्यादा, तो वो भी उनके पैसे चल रहा है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर सलमान भाई से कोई भी ऐसी गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। मुझे कुछ कर लो, अगर उनकी जान लेने की बदले मेरी जान अगर ले सकते हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उनको कुछ मत करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे मैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि रिंकू सिंह के बारे में। तो रिंकू सिंह का एक इंटरव्यू का क्लिप आपको पता होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। विराट से मिले हो या माही भाई से मिले हो, ऐसा कुछ टिप्स जो अभी भी दिल में लेके चलते हो, आपके दिमाग में है, दिल से जाके दिमाग में जो कुछ कहा है। माही भाई से एक बात करी थी, मतलब उन्होंने कुछ बताया था, मतलब उन्होंने जो बताया मैं वो भूल गया। तो उसी के ऊपर वो रिएक्ट करे साइरस के पॉडकास्ट पर। वो बताते साइरस को ना, साइरस बेसिकली वो क्लिप दिखाते हैं रिंकू सिंह को। तो रिंकू सिंह बोलते हैं ये सर ये पूरा सच नहीं है। जब मैं बात करने गया माही भाई से, वो फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी बड़े प्लेयर से बात कर रहा हूँ। तो वो जो बता रहे थे मैं उसको सुन रहा था, लेकिन क्या बोल रहे थे वो दिमाग से निकले जा रहा था। मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उनको देखे ही जा रहा था। तो उस वजह से बताया था कि जो मुझे बोला था मुझे याद नहीं था। फिर साइरस बोलते हैं अभी याद है, तो रिंकू सिंह बोलते हैं नहीं अभी भी याद नहीं है। और यहाँ पे रिंकू सिंह का बात हो रहा है तो बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हर्षित राणा के बारे में। आपको पता होगा उनको जो एक मैच के लिए बैन कर दिया था ना, क्यों आपको पता होगा, उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था मयंक अग्रवाल को जब उन्होंने विकेट लिया था। और अभिषेक पोरेल का जब उन्होंने विकेट लिया वो फ्लाइंग किस देने ही वाले थे लेकिन नहीं दिए, बट फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया था ना एक मैच के लिए। तो हर्षित राणा के ही टीममेट्स ना उनको थोड़ा सा ट्रोल कर रहे हैं उसी वजह से। एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। आप कैमरा इधर करो। गाने कौन से चल रहे हैं, कुछ बताओ पब्लिक को। गाने पंजाबी चल रहे हैं, माहौल चल रहा है चिल, लाइट चल रही है एक नंबर, 14 पॉइंट पे पहुंचिए, माहौल ही कहते हैं। एक फ्लैंक किस हो जाए फिर नहीं। और जो कल के मैच का एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, आप देखिए। उसी वजह से उनको टीज कर रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि इक्वाडोर कंट्री से, ठीक है। तो उसी कंट्री की एक ब्यूटी क्वीन लैंडी परागा गोइबुरो, उनको जो 2 बंदे रेस्टोरेंट में आके मार के चले जाते, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। बेसिकली लैंडी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने लोकेशन भी रिवील कर दिया ना। जैसे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, उसके कुछ टाइम बाद 2 बंदे आते हैं, उनको कर देते हैं। बताया जा रहा है कि उनका जो लिंड्रो नोरेरो, जो कि एक ट्रैफिकर था, उसके साथ उनका अफेयर था ना। एंड जो लिंड्रो है वो बंदे का डेथ हो चुका है 1 साल पहले प्रिजन राइट में। अब बताया जा रहा है कि जो लिंड्रो नोरेरो की वाइफ है, उन्होंने लैंडी को मारने के लिए 2 बंदे हायर किए, और जो लैंडी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस वगैरह भी लगे हुए थे। अब एग्जैक्टली वो 2 बंदे का मारने का इंटेंशन क्या था, किस लिए वो मारे, ये सब के बारे में तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना अभी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का वीडियोस बनाते कितना टाइम हो गया, 9 साल। यस, इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे 9 साल हो गए वीडियोस बनाते बनाते, फर्स्ट वीडियो एवर, व्हाट अ जर्नी, थैंक यू। उनका जो फर्स्ट वीडियो था आप खुद देखिए। नहीं बेबी कुछ नहीं होगा। कौन है फोन पे? फ्रेंड है पापा। वास्तव में कौन था? संजय दत्त। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। तो यशस्वी जायसवाल का एक वीडियो वायरल जा रहा है ना, जहाँ पे वो पता नहीं कौन से प्लेयर को तो बता रहे शाहरुख खान से मिलवा दो, एंड उसके कुछ टाइम बाद शाहरुख खान उनसे मिल लेते हैं ना। आप देख सकते हो शाहरुख खान उनको हक करते हैं, काफी ज्यादा खुश थे यशस्वी जायसवाल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं दिल्ली के एक 10 साल के बंदे के बारे में, जो कि एग रोल्स बेच रहा है ना। वो बताता है कि उसकी जो मदर है वो अभी पंजाब गई हुई है, एंड वो ये जो काम है वो उसके फादर के बाद से कर रहे हैं, वही सब वो बताता है ना। तो उसी वीडियो के ऊपर आनंद महिंद्रा जी रिएक्ट करे, करेज द नेम इज जसप्रीत, बट एजुकेशन उसका सफर नहीं करना चाहिए। आई बिलीव ही इज इन तिलक नगर दिल्ली। अगर किसी के पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो प्लीज शेयर करो मेरे से। महिंद्रा फाउंडेशन टीम उसका एजुकेशन का ख्याल रखेगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में वो बताया, मेरे आध्यात्मिक पिताजी हम सबको छोड़ के भगवान धाम को चले गए, #HH गोपाल कृष्ण गोस्वामी, मे हिज फादर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं प्रीति जिंटा के बारे में। तो प्रीति जिंटा आपको पता होगा पंजाब सुपर किंग्स की को ओनर है। तो उन्होंने अपने ट्विटर पर Q&A करे थी, वो काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दी। कुछ
इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे एक जन ने पूछा था से समथिंग अबाउट विराट कोहली सर, तो वो बताए आई लव हिज ऑन फील्ड एग्रेशन एंड हिज विल टू विन। आई ऑल्सो लव द वे ही लव्स फैमिली एंड हिज डांस मूव्स। आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ हिज डांस मूव्स व्हेन ही फर्स्ट केम टू द आईपीएल। एक जन ने कहा था मैम वी वांट MS धोनी इन पंजाब किंग्स। तो बताई सारे टीम्स चाहते कि MS धोनी उनके टीम में आए, सारे लोग उनके फैन है इंक्लूडिंग मी। कल का मैच वाज बिटर स्वीट, मैं चाहती थी कि हम जीते एंड वो बड़े सिक्सेस मारे, बट ऐसा नहीं हुआ, हम हारे एंड वो भी आउट हो गए। बट यस हमारे जो बॉलर्स है वो कल काफी अच्छा परफॉर्म की। और किसी ने पूछा ना इस साल का पंजाब सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस के ऊपर आपका क्या कहना है, तो बताइए ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। हमने 4 गेम्स हारे लास्ट बॉल में, हमने अपना कैप्टन खोया ड्यू टू इंजरी। कुछ मैचेस स्पेक्टिकुलर थे एंड कुछ मैचेस उतना ठीक नहीं था। हम फ्यूचर में तभी अच्छा कर पाएंगे अगर हम होम ग्राउंड्स में मैचेस जीतेंगे। बिग थैंक यू आवर फैंस फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस थ्रू थिक एंड थिन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान का सॉन्ग आपको पता होगा तुम मेरे टू, तो उसमें भाई 10 मिलियन स्ट्रीम हो गए स्पॉटिफाई में। बहुत बड़ी बात है यार। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान लिखे स्टिल कांट बिलीव तुम मेरे टू क्रॉसेस 10 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई, ट्रस्ट द प्रोसेस। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो किया है उत्तर प्रदेश से। ये केस बता दो दावरी का, ठीक है। एक बंदे ने लास्ट मोमेंट में शादी कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने क्रेटा मांगा था एंड जो लड़की वाले थे वो वैगनआर गिफ्ट की। यस लड़की वालों की तरफ से सब कुछ तैयारी हो चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल कर दिया एक कार की वजह से। पहले भी उस बंदे के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड जो दुल्हन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं। कल के आईपीएल मैचेस के बारे में। एक मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स के बीच में एंड एक मैच हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। पहले बात कर लेते हैं केकेआर वर्सेस एलएसजी के बारे में। केकेआर ने भाई 235 रन का टारगेट दिया था एलएसजी को, एलएसजी वो चेज नहीं कर पाए ना, वो 137 में ही ऑल आउट हो गए। और तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कल टारगेट दिया था 167 रन का एंड पंजाब सुपर किंग्स वो चेज नहीं कर पाए, वो 139 रन ही बना पाए। कल सीएसके वर्सेस पंजाब के मैच के दौरान जब हर्षल पटेल विकेट लेते हैं MS धोनी का, वो सेलिब्रेट नहीं करते। ऐसा क्यों भाई? इसी के बारे में पोस्ट मैच इंटरव्यू में बताया मैं MS धोनी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एंड इसलिए मैंने जब उनका विकेट लिया मैं सेलिब्रेट नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं पैट कमिंस के बारे में। तो पैट कमिंस को जब पूछा गया ना कि T20 वर्ल्ड कप में कौन से 4 टीम टॉप 4 में होंगे, तो वो बताए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया तो होंगे एंड बाकी जो 3 टीम है वो आप खुद चूज कर सकते हो। फिर उनसे पूछा जाता है कौन से 3 टीम आप चाहते हो, तो बताते डोंट केयर यू कैन पिक एनी ऑफ देम। और यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो बात करते हैं उसी के बारे में। आपको पता होगा इस बार T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिकबज़ रिपोर्ट वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टेरर मिला नॉर्थ पाकिस्तान से। वेल बता दूं घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आईसीसी एंड क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने एश्योरेंस दिया है सेफ्टी का सारे टीम को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें पार्थिव पटेल के बारे में। आपको बताओ ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है भाई, तो ना वो ग्लेन मैक्सवेल से रिलेटेड एक ट्वीट किए थे। ग्लेन मैक्सवेल ही इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ग्लेन मैक्सवेल को ओवररेटेड बोल दिया ना इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो किसी ने रिप्लाई किया था ओपिनियंस ऑफ पीपल बिलो 5'2" नेवर मैटर्स। बेसिकली उनका हाइट का मजाक उड़ा रहा है ना वो। तो पार्थिव पटेल उसका रिप्लाई किया आई एम 5'3" दैट मैटर्स। उसने बोला था कि 5'2" से बिलो जो भी है उसके ओपिनियन मैटर नहीं करते। तो यहाँ पे पार्थिव पटेल बता रहे मैं 5'3" तो क्या अभी मैटर करता है मेरा ओपिनियन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल टीचर के बारे में जिनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका। क्यों? वो ना एक क्लास 9 की स्टूडेंट को फोर्सफुली वीडियो दिखा देते हैं। या 2 मई को वो उस लड़की को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रहने के लिए कहते हैं ना, उसी टाइम वो वीडियो दिखाते हैं, ऑल्सो इनअप्रोप्रिएटली वो उसको टच भी करते हैं। पहले अभी विक्टिम के स्टेटमेंट के बाद ना वो टीचर को अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस बताए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके तमिलनाडु के एक वायरल वीडियो के बारे में। तमिलनाडु में कुछ नेता क्या कर रहे थे ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पुतला को जला रहे थे। जलाते समय भाई 5 नेताओं की लुंगी में आग लग जाता है। भाग दौड़ वाला सिचुएशन हो जाता है ना। यहाँ पे मैं प्ले नहीं कर सकता, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके के थान सिंह के बारे में। तो ये 30 साल के, ठीक है, चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका दोनों ही हाथ नहीं है एंड ये कार चलाते अपने पैरों से। एक पैर से वो स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं, एक पैर से वो ब्रेक एंड एक्सीलरेटर, वो ऑटोमेटिक कार चलाते हैं। तो उनको मिल गया भाई ड्राइविंग लाइसेंस। यस, उनके दोनों ही हाथ ना एक में वो खो दिए। बता दो तमिलनाडु में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के 2 हाथ नहीं है उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला। तमिलनाडु में क्या, इंडिया में भी बहुत कम ही हुआ होगा भाई, उनको 10 साल के लिए लाइसेंस मिला, बता दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें एक ट्विटर यूजर के बारे में जिसका नाम है भाविया। पता नहीं उसका ये असली नाम है कि नहीं, बट वो एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया ना। वो 16 साल का है, वो काफी सारे ट्वीट्स किया था। मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। वो बताता है कि वो दिल्ली मेट्रो में चढ़ा, एक बंदा उसके पीछे ही पड़ गया था ना, कई बार वो गलत जगह पे टच कर रहा था। उसको एक बार लगा कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें किसी का बैग लगा हुआ है, बट वो किसी का बैग नहीं था, उस बंदे का उंगली था। वो उसके प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। तो यहाँ पे जो ट्विटर यूजर है दिल्ली पुलिस वगैरह को टैग किए। वो बताया भी ना कि उसने जो फोटो भी क्लिक किया हुआ, लेकिन उसने डाला नहीं है उस बंदे का फोटो। लेकिन पुलिस जब इस मैटर को देखेंगे फिर डेफिनेटली पुलिस बहुत आसानी से उस बंदे को पकड़ पाएगी ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।